यस सर। नमस्कार, मैं हूं सिकंदर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टेलीकॉम गुरु सिकंदर कुमार। आज हम लोग समझेंगे कि वंस अगेन, क्योंकि हमने सोचा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वो थोड़ा DGPM के बारे में यानी प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के बारे में अवेयर करें, उनको एक्नॉलेज करें, बताएं कि किन किन बातों को ख्याल रखा जाता है। अरे स्पेशली देखो, जीवन सबसे बड़ा प्यारा होता है ना। ज़िंदगी है, जान है तो जहान है। अगर जीवन रहेगा तो तुम बहुत सारी चीज़ों को आप लोग कर सकते हैं। यू कैन डू ऑल द थिंग्स, है ना। वट एवर लाइफ इज सेफ्ड, है ना। लाइफ सेफ है तो आप सब कुछ कर सकते हैं। अगर लाइफ नहीं रहेगा तो कुछ भी नहीं कर सकते हो। खैर, मैं बहुत लंबा इसको नहीं खींचूंगा। मैं छोटी सी पॉइंट में मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि DGPM के दौरान सेफ्टी के कौन कौन सी कंप्लाइंसेस को ध्यान में रखा जाता है, कौन कौन सी चीज़ों को हम लोग नहीं करेंगे DGPM के दौरान में, जिससे कि कोई हजार्ड ना हो, कोई दुर्घटना ना हो जाए। तो मेरे साथ में हमारा DG टेक्नीशियन है जो कि क्लेरिफाई करेगा और लोगों को बताएगा, लोगों को समझाएगा कि DGPM के दौरान में कोई भी ऐसा कार्य ना करे जिससे कि आपका लाइफ पे किसी प्रकार का क्वेश्चन मार्क लग जाए, राइट। तो कोई इंसिडेंट ना हो जाए, तो उसके लिए हम लोग कैसे उस इंसिडेंट को रोक सकते हैं। तो आइए और समझते हैं DGPM के टेक्नीशियन से, है ना। तो हमारे साथ में DG टेक्नीशियन का PM है राजीव कुमार, इसका नाम है। राजीव, तुम बताओ कि कौन कौन सी चीज़ों को DGPM के दौरान में सेफ्टी को ध्यान में रख कर के काम करते हो। नमस्कार सर। नमस्कार, बताएं। बोले जैसे साइड पे आने की वजह से, जैसे हम साइड पे आते हैं, हाँ, ये टेलीकॉम सेक्शन है। टेलीकॉम सेक्टर है। यस सर। हाँ। और जब साइड पे आते हैं, ये DG है। DG आने के बाद यहाँ DG है, मैनुअल नहीं, ऑटो में चलता है। ठीक है। ऑटो में चलने की वजह से जैसे हम लोग इसको DGPM करने आए, तो जैसे हम लोग इससे पहले मैनुअल कर देते हैं या फिर हम लोग बैटरी का टर्मिनल छोड़ा देते हैं, ताकि हम लोग कहाँ से छुड़ाते हो? बैटरी का टर्मिनल कहाँ से छुड़ाते हो, ये बताओ। वहाँ भी दिखा, जैसे कि मैनुअल यहाँ से कर सकते हैं। चलिए आपको हम थोड़ा PPC की तरफ लेके चलते हैं, राइट, जिसको हम लोग बोलते हैं शेल्टर। ये PPC छोटा शेल्टर होता है। पहले शेल्टर हुआ करता था, बट धीरे धीरे चीज़ों को कंपनी जो है कम खर्च पर उन चीज़ों को लेकर के आया है ना। तो ये इसी को शेल्टर बना दिया है। कहाँ से मैनुअल करते हो? देखिए सर, ये है मैनुअल सिस्टम। जैसे हम इसे दबा कर रखेंगे, हाँ, देखिए सर, सर्विस मोड में आ गया। ये रहा सर्विस मोड में, राइट। हाँ। अब DG है कि मैनुअल में हो गया। DG अपने आप चालू नहीं होगा, यानी सर्विस मोड का अर्थ हो गया मैनुअल हो गया, राइट। मैनुअल हो गया सर। ठीक है। अब हम यहाँ से चालू करेंगे तो हाँ। चालू होगा। हाँ। और दूसरी बात ये है, DG स्टॉप है, हम बंद करेंगे तब, यानी हमारे कमांड में होगा। ये वाइट वाला का क्या फंक्शन है? सर रीसेट करने के लिए है। अच्छा। तो अब ऐसे है कि सर, जैसे हम ये मैनुअल में नहीं करेंगे, तो जैसे हमने वहाँ काम करना DG पर चालू कर दिया, यहाँ पे जैसे बैटरी डाउन होगा, ऑटो में चालू करने का चांसेस रहता है। जैसे हमने हाथ उठ लगाया कहीं, तो खींचने वजह से जैसे हाथ उठ, इसकी वजह से सर यहाँ मैनुअल कर सकते हैं। अच्छा। दूसरी बात है, यहाँ से अगर किसी भी चांसेस में कहीं रहता है जो ऑटो सिस्टम नहीं है, जैसे खराब है, ऑटो सिस्टम नहीं है, तो इसकी वजह से क्या हम लोग वहाँ से भी टर्मिनल हटा देते हैं। ओके। बैटरी का प्लस पॉइंट ये है। देखो, दूसरा सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जो पॉइंट जो राजीव बता रहा है, पहला पॉइंट तो उसने बताया कि हम वहाँ सिस्टम से ही वहाँ पर मैनुअल कर दे, जो कि हमने आप लोगों को एक एक चीज़ को बताया कि किस प्रकार से वहाँ से मैनुअल होता है, जो कि दिख जाएगा डिस्प्ले पे। सर्विस मोड हो गया। दूसरा यहाँ पर DG बैटरी लगा हुआ है, राइट। ये DG बैटरी जो लगा हुआ, आप यहाँ से भी इसको मैनुअल कर सकते हैं। इसको क्या करोगे? टर्मिनल हटा देंगे, इसके वजह से DG चालू नहीं हो सकता। ये दूसरा क्या करेगा कि यहाँ से टर्मिनल हटा देगा, टर्मिनल खोल देगा, यानी कि पावर ऑफ सोर्सेस जो है, जो DG बैटरी लगा हुआ है, ये भी पावर ऑफ सोर्स है। DG को स्टार्ट करने में इसकी अहम भूमिका होती है। तो इसको हटाने के बाद में स्वतः जो है DG में किसी प्रकार करंट नहीं होगा, कोई हलचल नहीं होगा, तो निश्चित तौर पर ये भी मतलब किसी प्रकार की कोई दुर्घटना नहीं हो सकता। दूसरा भी हमने बताया, दो चीज़ें से हम इसको सेफ्टी को ध्यान में रखते हैं। और नेक्स्ट बताइए। नेक्स्ट में सर PPE है।
सेफ्टी पर्पस को लेकर के हम थोड़ा कंप्लेंसेस पर बात कर रहे हैं। तो पहला तो आपने कहा कि सर हम सबसे पहले आकर के चेक करते हैं डीजी मैनुअल में है या नहीं, राइट? आप डीजी मैनुअल में कर दिए या तो आप या सर्विस मोड में कर दिए या तो फिर आप बैटरी टर्मिनल हटा दिए या फिर जाकर के अपना सिस्टम से वहाँ पर उसको सही कर दिए। नंबर 1। दूसरा कौन सी कंप्लेंट्स को ध्यान देते हैं? सेफ्टी पर्पस ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं। जस्ट आई एम टॉकिंग अबाउट सेफ्टी पर्पस ऑफ व्यू, बिकॉज जान है तो जहान है, राइट? उसके बाद हम लोग ग्लव्स चाहिए सर, जैसे काम करने का जो टूल्स वगैरह रहना चाहिए सेफ्टी। वो टूल्स वगैरह सारा इंसुलेटेड होनी चाहिए। यस सर। वो टूल्स वगैरह सारे इंसुलेटेड होना चाहिए, ठीक है। दूसरा आपने कहा कि पीपी जो है सब बहुत ज़रूरी है। पीपी किट्स वगैरह पहनने के बाद में क्या होता है, किसी प्रकार का इलेक्ट्रिकल शॉक होने के चांसेस ना के बराबर होता है, कम होता है, राइट? तो वो सेफ्टी का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है हमारा पीपी किट। पीपी किट में क्या होता है कि आपका जितनी जो आपका जो चीज़ें हैं उसको जब आप पहन लेंगे, पहनने के बाद में वो शॉक नहीं देगा, कुछ इस प्रकार का कोई झटका फटका महसूस आपको नहीं होगा, राइट? है ना? जैसे पीपी किट में है कि तुम ग्लव्स पहन रखे हो, है ना, इसके बाद में कैप लगा रखे हो, ठीक है। तो ये जो चीज़ें जो है से दीज आर द इम्पोर्टेंट कंप्लाइंस ऑफ पीपी, राइट? या थर्ड किस बात को ध्यान में रखते हो? वो अक्सर तो यही है, इतना बाकी तो काम कर सकते हैं पीपी बराबर हो जाए तो। मतलब उसके बाद में सारा जो काम करना है पीपी ही पहन करके करना है। वेरी गुड। तो ये 2 चीज़ें जो तुम हमको बताए हो ये तो अच्छी बात है। अच्छा, तीसरा एक बात बताओ यार कि जैसे कोई बेचारा नॉन टेक्निकल लड़का है, राइट, और वो टेक्नीशियन में उसकी बहाली हुई है ना, तो टेक्नीशियन के लिए वो आया है और वो साइट पे फर्स्ट टाइम आ रहा है। तो बरसात के दिनों में क्या होता है कि करंट लीकेज होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती है जो कि आपका जान माल दोनों की हानि होती है। तो साइट पर पहुंचने के दौरान में चूँकि 1-2 इंसिडेंट हो चुका है कि गया है व्यक्ति उसी में जनरेटर में सट करके रह गया है, राइट? हमने बहुत सारा वीडियो और पिक्चर्स वगैरह देखा है जिसमें ऐसी दुर्घटना हो चुका है। व्यक्ति को जब मॉर्निंग में जाकर लोग देखता है तो यहीं पर मतलब मरा हुआ डेथ पाया जाता है। तो ऐसी स्थिति में कौन सी वो गलती कर देता है जिससे वह सट करके रह जाता है, और वो नया लड़का को क्या करना चाहिए इन चीज़ों से बचने के लिए? साइट पर आने की वजह से पहले तो सर सेफ्टी सूट चाहिए। हाँ, ठीक है, क्योंकि अब वायर रोड कहीं कटा हमें तो मालूम नहीं है सर। हाँ। इसके बाद दूसरी बात हो गया, साइट पर आने से किसी को अगर नया लड़का है तो साइट पर कोई जहाँ जानकारी है, जैसे वहाँ पर गार्ड वगैरह कहीं कहीं रहते हैं, तो वहाँ पर कोई सीनियर, उससे पहले साइट पर अच्छी तरह से उनका जानकारी ले लेना चाहिए। ठीक है। तीसरी चीज़ मुझे जनरेटर के बारे में बताओ कि कौन सा ऐसा इसमें लीकेज होने की वजह से व्यक्ति जो है वहीं पर आ जाता है, सट कर आ जाता है, क्या कारण हो सकता है? कहीं जैसे वायर वायर खुला हुआ है और कहीं कट्टिस वगैरह उसको बढ़िया से हम लोग रख रखाव नहीं किए, इसके वजह से भी है। कौन सा वायर इसमें खुला होने की? एक बात बताओ कि कौन सी ऐसी चीज़ को हम इसमें टच करें तो हमारी डेथ हो सकती है, या किस चीज़ को विशेष रूप से ख्याल करके हम इस पर काम कर सकते हैं? कुछ ऐसी चीज़ें चूँकि तुम डीजी टेक्नीशियन हो एंड यू हैव गुड आइडिया अबाउट डीजी, है ना, हाउ डीजी वर्क, हाउ डज डू डीजी वर्क, है ना, एंड हाउ इज़ द फंक्शन ऑफ डीजी टू रन द सिस्टम, है ना, यू वेल नोन ऑल द थिंग्स। मेरे को कुछ पॉइंट बताओ जिससे कि शॉक से बचा जा सके। इसमें कौन कौन सी चीज़ आपको खतरनाक लगता है, खतरा वाली चीज़ें लगती है? सर इसमें तो अभी खतरा वाला कोई सामान इसमें नहीं है, क्योंकि हाँ। इसमें अभी चालू होने के बाद ये हाँ, चालू होने की ही बात ही मैं बात कर रहा हूँ। ये तो जाहिर सी बात है, ऐसे तो कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि ये डीसी है ना, एसी है सर, सॉरी एसी है, ठीक है ना। तो मेरे को मैं यही तो जानने की कोशिश कर रहा हूँ मित्र कि ये जब ये डीजी ऑन होगा तो इसमें कैसे मतलब वो फंस करके रह जाता है व्यक्ति, वो कैसे बच सकता है, किन चीज़ों को विशेष रूप से ख्याल रखेगा कि इन चीज़ों से बचा सकता है? डीजी के पास आने से पहले अपना जो कपड़ा वगैरह है, जैसे ठंडी के मौसम में शाल वगैरह है, स्वेटर पहन के, इसमें डीजी की वजह से साइड में नहीं आना चाहिए, क्योंकि फैन वगैरह हैं जैसे डीजी को चेक कर रहे हैं, शाल हो रहे हैं, जैसे कुछ मफलर वगैरह बांधे हुए, हाँ। इस वजह से नहीं आना चाहिए। हाँ। एक जगह मैं देख चुका हूँ, हाँ। कि जैसे वो शाल ओढ़े हुए थे, हाँ। तो काम करने जैसे फैन क्या ग्लोअर ये अंदर से खींचकर बाहर की ओर फेंकता है। कौन सा ब्लोअर? ये जो फैन है, हाँ। इधर से हवा निकले और आउटसाइड फेंकता है। ठीक है।
जैसे उन्हें साल लपेटे हुए थे सर, ये खींचने हाँ। के चांसेस ज़्यादा रहता है। अच्छा, इसकी वजह से कपड़ा यहाँ पे ये solid है। फैन के थ्रू, इसको क्या बोलते हैं, ब्लोअर? नहीं, फैन ही बोलते हैं। फैन ही बोलते हैं। ये सर। हाँ, ये फैन के थ्रू, ये जो आप फैन देख रहे हाँ, हैं, जैसे- इसमें क्या है कि अगर आप ठंडी के मौसम या किसी भी मौसम में कोई ऐसा कपड़ा या गमछा या शॉल ना ओढ़ करके इस पे काम करें, जिससे कोई आपको अगर इसमें किसी प्रकार से फंस गया तो फिर आपको हो सकता है कि गर्दन को भी कस देगा, राइट? यस सर। वो छोड़ेगा नहीं, चूँकि वो उसका वेब बहुत ज़्यादा होता है। ऐसी स्थिति में जब तक डीजी बंद नहीं होगा तब तक कि आपको चांसेस नहीं होगा, या फिर जब तक कोई व्यक्ति साथ में ना हो कि तब तक किसी प्रकार से ब्लेड या चाकू से आपका वो शॉल को फाड़ दे या खींच ले। यानी कि कोई ना कोई चीज़ें होनी चाहिए जिससे कि आप बच सकते हैं, ठीक है? और कुछ एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड इन दिस पॉइंट? और कुछ तो ऐसा नहीं है सर, अपना सेफ्टी रहे, जैसे जानकारी, जैसे नए नए लड़के हैं, उनसे जानकारी पहले ले लेना चाहिए। मैंने इन चीज़ों को जानकारी लेनी चाहिए। और ऐसा डीजी में ऐसा कोई मेजर कॉज नहीं है जिसके कारण वो मर सकता है, किसी प्रकार का घटना दुर्घटना हो सकता है, राइट? यस सर। गुड, वेरी गुड।